जिस दिन चेंज हुए, नैब सिंह सैनी बने, आप दोनों इकट्ठे निकले गाड़ी में, या आप बोल भी चुके हैं, तो मन में टीस आपके है? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? डिप्टी सीएम का भी ऑफर था। चलो पता नहीं, जब मैंने बना ही नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं आजाद लड़ा, मुझे बंसीलाल जी भी मंत्री बनाते थे और मुझे चौटाला जी भी मंत्री बनाते थे। लोकसभा चुनाव 2024 पारा चढ़ रहा है, राजनीति का गर्मी भी है। अंबाला लोकसभा में बंतो कटारिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और अगर हरियाणा बीजेपी की बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बार बार कह चुके हैं कि मोदी के लिए जान दे देंगे। हालांकि तलखी भी उनकी हमेशा कायम रही अपनी सभाओं में। तो आज हम पहुंचे हैं अनिल विज के घर, बात करेंगे। वर्करों से लगातार मिल रहे हैं, उनके घर पर हमेशा ही चहलकदमी रहती है। तो पहले जानेंगे कि आखिर अब क्या तलखी कम हुई, किस तरह से आगे इलेक्शन का जो ये दौर है 2024 का बढ़ेगा। जिम्मेदारी भी उनकी है, स्टार प्रचारकों में भी शामिल हैं। और विज साहब अपने घर पर मौजूद है। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। हाँ जी, नमस्कार। जमावट आपके घर हमेशा लगा रहा है शुरू से। नहीं, चलो जी, अच्छी बात है। रूटीन आज भी आपकी सुबह ऐसी रही? हाँ, सुबह तो मैं तो एमएलए रहूं ना रहूं, सुबह मैं 2 घंटे तो लोगों से मिलने के लिए लगाता ही हूँ। मैं अपने जितने प्रोग्रामों के लिए समय देता हूँ, मेरा स्टाफ भी उसके बाद का ही देता है। मैं कोशिश करता हूँ, कभी कोई हो गया कहीं बाहर गए हुए हैं, नहीं तो 2 घंटे तो मैं लगाता ही हूँ। वो आपकी रूटीन में शामिल है पिछले काफी सालों? हाँ, कई सालों से। राजनीति पारा चढ़ रहा है, घर में भी चढ़ रही है, वोटिंग है, आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक और स्टार आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, हरियाणा की बीजेपी। लेकिन आपकी सभाओं में तलखी आपकी बेगाने अपने, ये अपने कब से बेगाने हुए? 1 महीने पहले से या पहले से थे? नहीं, ये नहीं है। देखो, मेरा राजनीति करने का एक सिद्धांत है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर चलता हूँ। इसके बजाय कि लोग उल्टे सीधे अंदाजे लगाएं, कुछ और बात कहें और वो बातें फिर तैरती हैं। आजकल तो आपको पता है, सोशल मीडिया हर आदमी की जेब में है, वो विंडो में जिसका जो मन आता लिख देता है। इसलिए तो सही स्थिति बता देनी चाहिए, फिर लोगों को कोई आश्चर्य नहीं लगता। आपने ये भी तो कहा कि काम करेंगे, बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करेंगे। इस स्लाइड को लोगों ने ध्यान से दिखाया नहीं कि बेगाने कई बार अपनों से भी ज्यादा काम कर जाते हैं और हम करके दिखाएंगे। तो ये लोगों को मतलब कि लोगों के मन में थोड़ी बहुत ही, देखो, वो है तो है ही, होती भी है। अब लोगों के मन को ठीक करने के लिए ये ऐसा करना पड़ता है, वो मैं नहीं किया। क्या स्थिति है फिलहाल अभी प्रचार? क्योंकि सबसे पहले घोषणा हुई, उसके बाद आप लगातार आप भी प्रचार में जा रहे हैं, नामांकन में जा रहे हैं। लोकसभा में 10 की 10, लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो अलग अलग हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, राजनीतिक चर्चाओं की बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने अंदाजा लगाना है तो आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता से मत पूछो, किसी नेता से मत पूछो, आप आम आदमी से पूछो, रेहड़ी वाले से पूछो, रिक्शा वाले से पूछो, करियाने वाले से पूछो, हलवाई से पूछो, नाई से पूछो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जनता से पूछो, और जनता की जुबान पर केवल और केवल मोदी है, और मोदी के मुकाबले कोई है भी नहीं। कौन है मोदी के मुकाबले में? ये जो 28 घटकों का एक गठबंधन बना है, इनके पास क्या है? ये पहले ये तो बताए तुम्हारा नेता कौन है? ये तो बिना इंजन की गाड़ी है। बिना इंजन की गाड़ी से बात बन जाती है क्या? कभी भी नहीं बनती है। इनका इंजन ही कोई नहीं है। राहुल गांधी अब रायबरेली से मैदान में आ गए हैं। हाँ, राहुल गांधी बड़े दावे करते थे मैं अमेठी से लड़ूंगा, पर वो स्मृति ईरानी से डर के रायबरेली भाग गए। अपना जो जहां से लड़ते थे, क्योंकि वहां के लोग भी हिसाब भी मांगते कि भाई तू पहले ही रहा, तूने क्या किया? तो किया तो कुछ कभी है ही नहीं। इनके पास तो वो पानी में जो पकोड़े बनाए जाते हैं ना, वो है, बना के दे जाते हैं, इलेक्शन के बाद खत्म हो जाते हैं। आपने कहा मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं। 6 बार के एमएलए
एक तरह से आपको सीएम, सुपर सीएम तक कहा गया कि जब आप निकलते हैं काफिला, ऐसा लगता है कि सीएम साहब ही जा रहे हैं, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। नहीं नहीं, ऐसा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैंने भाई साहब कभी एमएलए बनने का भी नहीं सोचा था। हमारा तो वो है, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता था और सबसे पहले मैं आरएसएस का स्वयंसेवक था, और मैं तो बैंक में नौकरी करता था। बैंक में नौकरी करते हुए आरएसएस से कुछ यूनिट्स में जैसे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ और भारत विकास परिषद, ऐसी संस्थाओं में मैं काम करता था। पहला इलेक्शन आपको वी साहब अच्छी तरह याद होगा, जिंदगी की कोई पहली चीज होती है इंसान को याद रहती है। पहली बार अनिल विज एमएलए के लिए नामांकन भरने गए, टिकट मिल गई। नहीं, ऐसा है, मैं बैंक में नौकरी करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं मना करता था। अच्छा। लेकिन नामांकन से 2 दिन पहले हमें रोहतक में बुलाया गया। हम यहाँ से 2 सीनियर कार्यकर्ता, एक जगदीश गोयल और एक सोम प्रकाश चोपड़ा और मैं, हम रोहतक गए। वहाँ रात 1 बजे तक काफी चर्चा हुई, पर मैं डॉक्टर साहब की मैं बहुत सम्मान करता था, डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा वो था, लेकिन मैं उनको तो कहता रहा भी कोई और नहीं। लेकिन फिर संघ के अधिकारी ने कहा कि आदेश पूर्वक कि आप नौकरी से रिजाइन करो और आप इलेक्शन लड़ो। तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो आप पूछ रहे थे नामांकन भर रहे हैं, तो वो रिजाइन वगैरह कर रहा होता बैंक में तो कोई कमी न रहते। तो मेरा जो ब्रांच मैनेजर था वो अपने स्टेनो को, जो टाइपराइटर है, वो साथ लेके गया था कि अगर कोई और चिट्ठी देनी पड़ जाएगी तो मैं देके साइन मार दूंगा। ऐसा हुआ भी। अंदर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई शायद उनको मालूम नहीं था कि ये जो बैंक है ये सरकार का होता है। तो फिर उसको बताया, लिख के दे दिया लेटर पे कि भाई ये सरकार का नहीं होता। तो इस प्रकार से लड़े, बहुत आराम से लड़े। तो लेकिन मेरी पार्टी को भरोसा था कि मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा। मैं लड़ा और मैं जीत गया। बस फिर सिलसिला चलता रहा। ये कहा जाता है कि अनिल विज का इलेक्शन उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं। आपके इलेक्शन हमने जितने भी देखे, जितना भी हमें समय हुआ है पिछले 20 साल का, कोई बड़ा लीडर आपकी रैली में नहीं आता कि आप ही हैं तो बस हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी या ये पार्ट अंबाला कैंट में अनिल विज के साथ ही क्यों? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी किसी लीडर की रैली नहीं करवाई। पहला इलेक्शन था 90 वाला, तो उसमें आए थे, उसमें प्रमोद महाजन भी आए थे, अडवाणी जी भी आए थे और उमा भारती भी आई थी उसमें। उसके बाद मैंने किसी इलेक्शन में किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि जब लोग मेरी ही बात सुन लेते हैं, मुझे किसी से को बुलाकर उससे कहलवाने की जरूरत क्या है? जिसने वोट देनी है वो मेरी बात सुनता है, जिसने नहीं देनी वो मेरी भी नहीं सुनेगा। और मेरे पास इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम है, इतनी बड़ी फौज है कि मैं पिछले चुनाव में तो वोट मांगने नहीं गया। आपने कहा कि मैं अंबाला में बंतो कटारिया को लीड दिलाऊंगा, अंबाला कैंट से या अंबाला की बात करें जहां ड्यूटी लगेगी। क्या अंबाला से बाहर नहीं जाएंगे अगर? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ आपको पता है। अब बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि भी मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बाहर जगह तो नेता जाते हैं, बड़े बड़े लीडर जाते हैं, मैं वो उनकी श्रेणी में नहीं हूं। मैं कई बार ये मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया कि मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूं और उसके नाते मुझे अपना हल्का ही संभालना चाहिए, इसलिए मैं अपने हल्के में ही रहूंगा। जिस दिन चेंज हुए, नैब सिंह सैनी बने, आप दोनों इकट्ठे निकले गाड़ी में, या आप बोल भी चुके हैं, तो मन में टीस आपके है? क्यों, मैं इंसान नहीं हूं? हर आदमी को लगता अगर उसकी तौहीन की जाए तो उसको महसूस तो होता ही है। मैं सारा दिन साथ रहा और मुझे पता नहीं था कि आज हमारा मुख्यमंत्री नया चुनना हमने। तो अब ये बात आपने पूछा नहीं उनसे मनोज? अब ये पुरानी होगी बातें, अब इसके कहने का फायदा नहीं है। डिप्टी सीएम का भी ऑफर था आपको? नहीं, चलो पता नहीं, जब मैंने भला ही नहीं, मैंने नहीं पता, तो फिर उसके बाद क्या बनाते क्या नहीं बनाते वो कोई। नड्डा जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया।
नहीं देखो, नेता ध्यान तो रखते ही हैं, अपना सारा हमारे ऊपर आशीर्वाद आपने है। कहा क्या उनसे जब वो भी इतने बड़े लीडर कह रहे हैं कि वी साहब आपको ये दे रहे हैं डिप्टी सीएम, तो आपने मना ही कर दिया? देखिए ऐसा होता है कि मैं जो बात होती है ना सबको स्पष्ट बता देता हूँ, और जब मैं स्पष्ट बताता हूँ तो लोग मान लेते हैं। आपने स्पष्ट ना कर दिया? हाँ, मैंने ना कहा। आपके कैप्शन आजकल काफी दिलचस्प होते रहे हैं। अभी मैं फोटो देख रहा था, जफ्फी डाली हुई थी धनखड़ जी को, रामविलास शर्मा जी को, और एक कैप्शन था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो दोस्तियां तोड़ा थोड़ा जाती हैं। मैं तो आज तक मेरे साथ जो जुड़ गया वो जुड़ा ही रहा। मेरे हाथ में तो फेविकोल लगा हुआ है, फेविकोल, जिससे मैं हाथ मिला लेता हूँ वो फेविकोल की तरह जुड़ जाता है, मेरे से अलग नहीं होता। ये जो मैंने यहाँ इतनी टीम खड़ी कर रखी है, ये इसी कारण से है कि किसी भी पार्टी के पास इतनी बड़ी, इतनी डिसिप्लिन, इतनी ऑर्गेनाइज्ड कार्यकर्ताओं की टीम नहीं होगी जितनी मेरे पास है। क्योंकि जो मेरे पास आ गया, मेरे साथ एक बार हाथ मिला लिया, तो वो फिर मेरा हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि अपनों ने ही बेगाना किया। अपने जो हैं वो अब अपने कितने कपने हैं और बेगाने के और कितने बेगाने हो गए? और एक बात और सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे यार दोस्त हैं, हम फोन पे बात करें, क्या कभी ऐसा हुआ कि मनोहर जी का फोन आ गया या किसी और, बाकी धनखड़ जी का रूटीन में आ गया, हाँ क्या हाल है नीलवीत जी, कैसा चल रहा है? एक ये हम तो मंत्री, संगठन, सब बातें, एक दोस्ती की बात अगर मैं करूं, देखो हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई थोड़ा है, ये तो राजनीतिक बातें हैं, तो फोन आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं। आने वाले टाइम में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, 6 बार क्या अनिल विज एमएलए हैं, ये जो बेल्ट है पूरी जीटी रोड बेल्ट पे दबदबा है आपका, क्या भविष्य देखते हैं आप अपना? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मैं भविष्य में नहीं रहता, मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूँ। मुझे ये पता है कि ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मैंने यहाँ से बंतो कटारिया जो भाजपा की यहाँ से उम्मीदवार है उसको चुनाव जिताना। मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं आज़ाद लड़ा, मुझे बंसीलाल जी भी मंत्री बनाते थे और मुझे चौटाला जी भी मंत्री बनाते थे। मैं चाहता तो तब मैं जा सकता था। और यही नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं ने मेरे से संपर्क करा। उन्होंने कहा हरियाणा में हम अपनी पार्टी खड़ा करना चाहते हैं और आपको जिम्मेवारी देना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, तो मैंने जाना हो तो मैं चला जाऊंगा। दोस्ती वाला गीत काफी गुनगुनाते हैं आप आजकल। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया ना। नहीं, गुनगुना के अगर एक लाइन, मैं कल भी हम गुनगुना रहे थे आपस में जब बात हुई, एक लाइन सिर्फ। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे। आ गया था, दम मगर बोल गया, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल विज अपने वही अंदाज में, बेबाकी अंदाज में। लोकसभा चुनाव है, बंतो कटारिया के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार है और मोदी के लिए जान दे देंगे। टीस है कि इंसान हूं, जो चीज हुई है वो तो सबके सामने है। आगे राजनीति किस करवट बैठेगी ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 अंबाला कैंट।